हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। आज हम पढ़ेंगे 10th साइंस का 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए अगर हम एनिमल्स की बात करें तो दो सिस्टम काम करते हैं इसमें। एक तो होता है आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं जो सेंस का काम करती हैं, जो हमारे मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं और ब्रेन से मैसेज को ऑर्गन तक या इफेक्टर तक लेकर आने का काम करती हैं। दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेशन का काम करता है, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं ग्लैंड्स और ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन्स। तो आगे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो फर्स्ट हेडिंग है आप कि इसमें स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को समझते हैं। व्हाट इज स्टिमुलाई, होता क्या है स्टिमुलाई को समझते हैं। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। मतलब ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाना। कौन से इन्वायरमेंट में, बॉडी के इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई बोलेंगे। ये जो चेंजेस है ये तीन तरीके से आ सकता है। फिजिकल हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने किसी के थप्पड़ मार दिया, दैट इज़ फिजिकल चेंज। हीट हो रही है तो वो भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज। अगर किसी ने एसिड फेंक दिया, दैट इज़ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्टिमुलाई है। अगर पेन हो रहा है, दैट इज़ बायोलॉजिकल चेंज, तो ये भी क्या है, एक स्टिमुलाई है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हीट है, कोल्ड है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, प्रेशर है, ग्रेविटी है, वाटर है। सारे के सारे क्या हैं, स्टिमुलाई हैं जो आपकी बॉडी के इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी मूवमेंट। जो भी लिविंग होता है उस लिविंग के अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्स करने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स करता है और जो भी स्टिमुलाई होता है ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्स ज़रूर करता है। और रिस्पॉन्स करने के लिए वो अपने बॉडी मूवमेंट की हेल्प लेता है। क्या करता है, वो बॉडी को मूव करता है। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स आपस में काम करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। सपोज दैट जैसे आपकी बॉडी में हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हार्ट से जो ब्लड जाता है वो लंग्स के पास जाता है। क्यों, क्योंकि वो प्योर हो सके, उसमें ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन जब प्रोवाइड करता है लंग्स, तो ऐसा नहीं है कुछ देर लगा देता हो, या ऐसा भी नहीं है कि आज ब्लड पहुंचा तो कल को वो ऑक्सीजन देगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑर्गन या बॉडी के सभी ऑर्गन एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हमारी किडनी कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। ऐसे नहीं कि ब्लड आज आया तो कल को फिल्टर करके देगी वो ब्लड को, यूरिन का फॉर्मेशन 4 दिन बाद होना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ऑर्गन्स जो होते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो इनके कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए जो वजह होती है वो होते हैं हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस मैनी ऑर्गन इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम है और कंट्रोल के लिए नर्वस सिस्टम है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पर पेन का जो सेंस होता है वो भी नहीं होता है। लेकिन मॉडर्न साइंस बहुत एडवांस हो गई है, तो आजकल ये भी पता चल रहा है कि प्लांट्स में भी पेन का एहसास होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में फिर क्या होगा, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, फाइटो हार्मोन्स वहाँ प्रेजेंट होंगे। मतलब हार्मोन्स वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम।
and endocrine system. But in plant, control and coordination is done by the chemical substance called plant hormones या फिर phytohormones. Phyto means plant, hormones तो आप जानते ही हार्मोन्स होते हैं. आगे चलते हैं. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, सॉरी कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में हमने पीछे भी पढ़ा कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, एंडोक्राइन सिस्टम से होता है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो हार्मोन को रिलीज करती हैं और उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है. नर्वस सिस्टम की बात कर लें स्टार्टिंग में. नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं. ब्रेन होता है हमारा जो सेंट्रल पार्ट है, कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है और सेंट्रल पार्ट है हमारी बॉडी का. स्पाइनल कॉर्ड होती है एंड नर्व्स होती हैं. और नर्व्स क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्व्स क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्व्स एक प्रकार की क्या है, सेल्स हैं. इज ए टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी. ठीक है, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की. हर चीज़ की एक फंक्शनल यूनिट होती है. जैसे बॉडी की फंक्शनल यूनिट सेल है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई है, टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट पढ़ाई थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी जो स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहे थे. ऐसे ही यहाँ पर क्या है, नर्व्स. नर्व्स एक टाइप की सेल हैं जो यहाँ की फंक्शनल यूनिट है. अब रिसेप्टर को समझ लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग आपकी रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलाई. हर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. रिसेप्टर्स का मतलब होता है रिसीव करना. यहाँ पर एक कुछ किसी चीज़ को रिसीव करने का काम कर रहे हैं. यहाँ पर किस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, वो है आपका स्टिमुलाई. मैंने पीछे बताया स्टिमुलाई क्या होता है, चेंज होता है एनवायरनमेंट. उस चेंज को रिसीव करने का काम कौन कर रहे हैं, रिसेप्टर्स कर रहे हैं. और रिसेप्टर्स हमारी हर सेल पे मौजूद है. विच रिसीव द स्टिमुलाई एंड पासेस द मैसेज टू द ब्रेन. और उस मैसेज को, ये जो मैसेज आया है इनके पास, वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में आया है. वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म आगे बताएंगे कैसे आया है. वो किसी फॉर्म में आया है, ऐसा समझ लो. वो किसी फॉर्म में जो मैसेज आया है, उस मैसेज को आगे ले जाने का काम करेंगे कौन, रिसेप्टर्स. कहाँ पर ले जाएंगे, ब्रेन तक ले जाएंगे. ब्रेन क्या है हमारा, एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का काम कर रहा है. सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो कहाँ से रेगुलेट हो रहे हैं, ब्रेन से रेगुलेट हो रहे हैं. ठीक है. टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व्स. लेकर जाने का कौन काम कर रहा है मैसेज को, सेंसरी नर्व्स. कुछ रिसेप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट लाइट. फोटो मीन्स लाइट. ऐसे ही फोनो रिसेप्टर्स, फोन मतलब साउंड रिसेप्टर, साउंड को डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं. ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मतलब स्मेल को रिस्पॉन्स कर रहे हैं. ठीक है. ओल्फैक्टरी के बाद गैस्टेटरी रिसेप्टर मतलब टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं. टेंगो रिसेप्टर्स इट मीन्स डिटेक्ट टच या फिर स्किन. इन सब को डिटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, टेंगो रिसेप्टर्स. आगे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं. इफेक्टर्स क्या होते हैं, आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स विच रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व्स. मोटर नर्व से जो मैसेज आया है उसको ऑर्गन तक ले जाने का काम कौन करेगा, इफेक्टर्स. एक खाली नाम बना दिए गए, ऐसा नहीं है कुछ अलग से कुछ हो रहा है. अलग से तो बस नर्व्स काम कर रही हैं जो उस मैसेज को लेकर आने का, लेकर जाने का. और सारी नर्व्स एक जैसी हैं, ऐसा नहीं है कोई डिफरेंस है इसमें. तो जो इफेक्टर्स हैं, नाम बदल दिए गए बस. इफेक्टर्स मतलब जो इफेक्ट शो करने वाला है. कुछ सेल्स ऐसी हैं जो इफेक्टर्स का काम कर रही हैं, इफेक्ट शो करने का काम कर रही हैं. वो इफेक्ट जो ब्रेन ने मैसेज की फॉर्म में भेजा है और वो लेकर कौन आ रही है, मोटर सेल्स या मोटर नर्व. आगे बात करते हैं सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व कौन है, सेंसरी नर्व क्या काम कर रही हैं, उस मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाने का काम कर रही हैं. कौन सा मैसेज, जो स्टिमुलाई से आया है, जो सडन चेंज हुआ है किसमें, इन्वायरमेंट में,
उस स्टिमुलाई का जो मैसेज है वो लेकर जा रहे हैं कहाँ तक, ब्रेन तक, और ब्रेन से लेकर कौन आ रही है, मोटर नर्व। आगे जो दिया है मोटर नर्व, इस मैसेज को लेकर आने का काम कौन करती है, मोटर नर्व। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला रहता है, पूरी बॉडी में ह्यूमन नर्वस सिस्टम फैला रहता है। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, अगर पार्ट्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें कौन कौन आते हैं, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें सब नर्व्स आती हैं। नर्व्स जो कहाँ से निकलती हैं, कंसिस्ट ऑफ क्रैनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। क्रैनियल नर्व कहाँ से निकलेंगी, ब्रेन से निकलेंगी। क्रैनियम मतलब खोपड़ी हमारी, क्रैनियम से निकलेंगी। अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइजिंग होंगी वो क्या होंगी, स्पाइनल नर्व। ठीक है, वहाँ से क्या निकल रही है, स्पाइनल नर्व। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी नर्व या न्यूरॉन्स, नर्व सेल, ये सब क्या है, फंक्शनल यूनिट है हमारी नर्वस सिस्टम की। एक ही नाम है, मतलब नाम बहुत सारे हैं, एक ही चीज़ है। नर्व सेल, न्यूरॉन्स, सारी एक ही बात है। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट हैज़ अ सेल बॉडी। जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही है वो क्या है कि सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसको बोलेंगे क्या, साइटोन। इसको क्या बोलेंगे, साइटोन, कंटेनिंग ए न्यूक्लियस। और इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, क्योंकि हर सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आरबीसीज। आरबीसीज में नहीं होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी हर सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म। इट हैज़ सेवरल ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स।